हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी दीर्घवृत्त की नाभियों को लघु अक्ष के एक सिरे से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उसकी उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। और यदि अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई 2 वर्गमूल 3 है तो उसका समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बच्चों हमसे दो बातें पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं लिखता हूं आपके सामने दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घ वृत्त का समीकरण ये मानक रूप में लिखूंगा बच्चों में। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वह होता है एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे में बी की घात 2 और बराबर कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, तो इस दीर्घवृत्त में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको दीर्घाक्ष पता होना चाहिए। तो दीर्घाक्ष, इसका जो दीर्घ अक्ष होता है बच्चों वह होता है 2a। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर ध्यान रहे a बड़ा होता है और b उससे छोटा होता है। तो ये दीर्घाक्ष की लंबाई होती है। दूसरा बच्चों, देखिए नाभियां, तो नाभियां भी इसकी पता होना चाहिए। नाभियां, इसकी जो नाभियां होती है वह होती है प्लस माइनस AE, 0। तो ये इसकी नाभियां हो गई। नाभियों के बाद देखिए हमें और क्या दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए बच्चों हम ए बी और ई में एक संबंध होता है जो हमें याद रखना पड़ेगा। यह होता है बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 और 1 - ई की घात 2। ठीक है बच्चों, तो इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न में या प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। देखो, तो किसी दीर्घवृत्त की नाभियों को लघु अक्ष के एक सिरे से मिलाने वाली रेखा, तो हम सर्वप्रथम दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेते हैं बच्चों। तो माना माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। देखो बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण हमने मान लिया एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। यह हमने एक दीर्घवृत्त का समीकरण मान लिया है। तो बच्चों हम इसका एक कच्चा चित्र यहाँ बनाते हैं और जो प्रश्न ने कहा है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे पास एक दीर्घवृत्त है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक नाभि यहाँ होगी और एक नाभि इसकी यहाँ होगी। यहाँ पर जो नाभि होगी मैं उसके निर्देशांक लिख देता हूँ। यहाँ पर होगी माइनस का AE, 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो नाभि होगी वह होगी AE, 0। ये इसका लघु अक्ष होगा बच्चों जिसके शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0, B। और ये हमारा दीर्घाक्ष होगा जिसके शीर्ष के निर्देशांक होंगे A, 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमसे क्या कहा गया है कि यदि लघु अक्ष के एक सिरे को इसकी नाभियों से मिला दिया जाए बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने इसको नाभियों से मिला दिया, तो यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है। यहाँ पर कोण बन रहा है बच्चों 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं एस इसे मैं कहता हूँ एस डेस और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेता हूँ बच्चों में पी। तो हमसे क्या कहा गया है कि ये जो त्रिभुज आपके सामने बन रहा है पी एस और ए डेस, यह एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है तो हमें ई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें पी एस और पी एस डेस और एस एस डेस यह एक समकोण त्रिभुज हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं यदि यदि त्रिभुज पी एस एस डेस क्या है, समकोण है, समकोण है। ठीक है बच्चों, अर्थात समकोण त्रिभुज है। यदि यह समकोण त्रिभुज है तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं पी एस का वर्ग प्लस पी एस डेस का वर्ग किसके बराबर होगा, एस एस डेस के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो पी एस का वर्ग क्या होगा बच्चों, ये मैं लिख देता हूं, पी और एस के मध्य की दूरी। तो क्या होगा ये बनेगा आपका 0 माइनस का ए का वर्ग और प्लस बी - 0 का वर्ग।
इसी प्रकार पी एस डैश देखो क्या बन जाएगा बच्चों, पी एस डैश को भी लिख लेते हैं, फिर प्लस ये बनेगा 0 प्लस ए ई का वर्ग और प्लस ये बनेगा बी माइनस 0 का वर्ग। ठीक है बच्चों, दूरी सूत्र मैंने यहाँ पर लगाया है। और यहाँ देखो बच्चों एस और एस डैश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2AE, तो मैं सीधे इसको लिख देता हूँ 2AE, और इसका भी क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा ए की घात 2 ई की घात 2, यहाँ भी ए की घात 2, ये 2 बार हो जाएगा बच्चों, तो मैं इसी को लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 ए की घात 2 ए की घात 2, और प्लस का हो जाएगा 2 बी की घात 2, और बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बराबर हमारे पास है 4 ए की घात 2 और बी की घात 2। ठीक है बच्चों, सॉरी देख लेते हैं इसको, ए की घात 2 और ई की घात 2 होगा बच्चों, बी नहीं है, गलती से बी लिख दिया है उसे, हम यहाँ पर इसको ई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये बनेगा ई की घात 2। अब बच्चों इसे बराबर के उधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा 2 बी की घात 2 बराबर हो जाएगा 2 ए की घात 2 और ई की घात 2। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास होगा बी की घात 2 बराबर होगा ए की घात 2 और ई की घात 2। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं बच्चों। बच्चों समीकरण 1 हमने पहले बना लिया था, तो हम इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। देखो उसके बाद अब लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो बच्चों हम जानते हैं b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 और 1 माइनस e की घात 2। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है जो मैंने आपको मुख्य उदाहरण में भी लिखवा दिया है। तो यहाँ देखो समीकरण 2 से मान रख लेंगे, तो ये बनेगा a की घात 2 और e की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, a की घात 2 और 1 माइनस e की घात 2। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो a की घात 2 से a की घात 2 बच्चों कट जाएगा। अब इसे आप बराबर के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 ई की घात 2 और बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ई की घात 2 बराबर होगा 1/2। तो यहाँ पर ई जो होगा बच्चों ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों ना, यहाँ पर प्लस माइनस की जगह हम केवल प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो उत्केंद्रता होती है बच्चों यह एक अनुपात होता है और ये धनात्मक ही होता है बच्चों। ठीक है, तो ई का मान हमारे पास बच्चों आ चुका है, तो एक उत्तर तो बच्चों हमारा आ गया है। ठीक है, अब देखो और हमसे क्या पूछा गया था, फिर हमसे पूछा गया था कि अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई 2 वर्गमूल 2 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, यदि अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई, तो बच्चों इसको हम यहां लिख लेते हैं, यदि यदि अर्ध दीर्घाक्ष, देखो बच्चों तो दीर्घाक्ष का आधा है बच्चों, तो यदि अर्ध दीर्घाक्ष कितना है हमारे पास 2 वर्गमूल 2 है, तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये होगा a के बराबर, तो a बराबर कितना हो गया 2 वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है बच्चों, इसे आप चाहे तो समीकरण 3 बना सकते हैं, तो अब हमारे पास a का मान भी है और हमारे पास e का मान भी है बच्चों, तो क्या हम b का मान निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 का प्रयोग यहाँ कर लेता हूँ, तो समीकरण 2 से देखो बच्चों b की घात 2 बराबर कितना था a की घात 2, जो कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 और इसकी घात हो जाएगा 2, और e का मान कितना आया था हमारे पास, e का मान आया था हमारे पास 1/वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 और इस पूरे की घात भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से b की घात 2 किसके बराबर होगा, हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा 2, और यहाँ भी 1/वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा 1/2। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास b की घात 2 का मान कितना आ चुका है, b की घात 2 का मान हमारे पास आ चुका है 4। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास a और b दोनों के मान है। अब हम लिख सकते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, तो अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, तो देखो बच्चों दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, हमने मुख्य उदाहरण में जो लिखा था उसको लिख लेते हैं बच्चों। ये बनेगा x की घात 2 बटा a की घात 2, तो a की घात 2 कितना हो जाएगा
देखो बच्चों, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। और प्लस y की घात 2 b की घात 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1। तो बच्चों यह हमारा इस प्रश्न का दूसरा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।